हेलो फ्रेंड्स, आईटीटी ऑनलाइन क्लास में आप सभी को दिल से स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़े थे श्वसन के बारे में, श्वसन क्या है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि श्वसन में दो क्रियाएं होती है। एक को कहते हैं श्वासोच्छ्वास और एक को कहते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। हालांकि श्वासोच्छ्वास भी दो प्रकार का होता है, बट इसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले देखेंगे कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण भी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। अब सवाल आता है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को कोशिकीय श्वसन क्यों कहते हैं। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को कोशिकीय श्वसन कहते हैं क्योंकि श्वसन के क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है, इसलिए ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि संपूर्ण कोशिकीय श्वसन को ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। पहला अवायवीय श्वसन, दूसरा वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन को हम लोग देखेंगे कि कोशिकीय श्वसन की वैसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन की वैसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन के कारण होता है, अवायवीय श्वसन कहलाता है। यह क्रिया कोशिका द्रव में होता है और अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु टूटने पर 2 एटीपी का निर्माण होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि वायवीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन की वैसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट के पूर्ण विखंडन के कारण होता है, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसमें ग्लूकोज के एक अणु टूटने पर एटीपी 38 एटीपी का निर्माण होता है। और इसके आगे हम लोग देखेंगे एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन जो बार बार अक्सर पूछा जाता है कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। तो अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले इसके जैसे आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा ताकि अच्छा मार्क्स मिले। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि अवायवीय श्वसन नाम से ही क्लियर है। अवायवीय मतलब वायु की अनुपस्थिति। अवायवीय श्वसन मीन्स वायु की अनुपस्थिति। तो यह वायु की अनुपस्थिति में होता है, जबकि वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है। श्वसन का पहला चरण अवायवीय श्वसन कहलाता है। श्वसन का पहला चरण अवायवीय श्वसन कहलाता है, जबकि श्वसन का दूसरा चरण वायवीय श्वसन कहलाता है। उसके बाद से अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, जबकि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। उसके बाद से यह क्रिया कोशिका द्रव में होता है, जबकि यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें कम ऊर्जा मुक्त होता है। यहाँ पे हम लोग देखें कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु टूटने पर 2 एटीपी का ही निर्माण कर रहा था, जबकि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु टूटने पर 38 एटीपी का निर्माण हो रहा था। इसलिए अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होता है, जबकि वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।